નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ અર્પણ વિદ્યા સંકુલ તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, ચેપ્ટર નંબર 2 ન્યાય મંત્રી, કે જેના લેખક છે શ્રી સુદર્શન અને તેનો સાહિત્ય प्रकार છે कहानी. तो आइए बाल दोस्तों, हम पढ़ते हैं न्याय मंत्री. बाल दोस्तों, न्याय मंत्री पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. इस पाठ के अंदर न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए, इस बात का आशय स्पष्ट किया गया है कि हमारा न्याय मंत्री हो तो कैसा हो. इस बात का जो ख्याल है इस पाठ में दिया गया है, जिनके लेखक है श्री सुदर्शन. सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था. उनका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियाकोट नामक स्थान में हुआ था. बचपन से ही उन्होंने कहानियाँ लिखने का आरंभ किया था. पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है. उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती. इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था. सम्राट अशोक था वो जो सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था. शिशुपाल से मुलाकात होने पर उनकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया. किसे न्याय मंत्री बनाया दोस्तों? तो शिशुपाल को. किसने? तो सम्राट अशोक ने. न्याय न राजा देखता है न रंग. सही बात है दोस्तों. यदि सच्चा न्यायाधीश होता है वह ना ही राजा देखता है और ना ही रंग देखता है, वो निष्पक्ष न्याय करता है. न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया है. नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है. तो बाल दोस्तों, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं. संध्या का समय था. चारों ओर अंधकार फैल चुका था. ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया. कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा. बाहर कौन है, ऐसा शिशुपाल ने पूछा. एक परदेसी. बाहर से आवाज आई. क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिलेगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था. उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है. अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा. आइए, पधारिए. तो बाल दोस्तों, क्या हुआ? एक समय था संध्या का. अंधकार फैला हुआ था. बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया. तो ब्राह्मण ने पूछा कौन है? शिशुपाल ब्राह्मण ने पूछा कौन है? बाहर से आवाज़ आई कि मैं एक परदेसी हूँ, क्या मुझे आज रात के लिए जगह मिलेगी? अंदर से आवाज़ आई कि यह मेरा सौभाग्य है. अतिथि देवो भव. अब आगे बढ़ते हैं. अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गई और उनका आदर सत्कार किया. अतिथि मानी की मेहमान, जिनके आने की कोई तिथि नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं बाल दोस्तों? अतिथि. और अतिथि मानी की मेहमान. फिर दोनों इस समय की देश की व्यवस्था पर बात करने लगे. कौन दोनों? शिशुपाल और वो जो आया हुआ था अतिथि, वह. शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है. परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था. वह बोला, दोस्त निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है. क्या कहा उस परदेसी ने? कि किसी पर दोष निकालना तो सहज है, लेकिन करके दिखाना बहुत ही कठिन है. शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं. शिशुपाल ने क्या क्या कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं बता दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं. तो आप अवसर चाहते हो? उस परदेसी ने कहा. हाँ, अवसर चाहता हूँ. फिर कोई अन्याय नहीं होगा?
प्रश्नार्थ है बाल दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उसने प्रश्न पूछा, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराया पर कुछ न बोला। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसे विदा किया। जो परदेसी रात भर रुका था शिशुपाल के घर, वो शिशुपाल को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। अब आगे। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। क्या हुआ बाल दोस्तों? कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए, यानी कि चौंक गए। क्या हुआ? वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं इस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी? शिशुपाल को डर था कि उस रात जो परदेसी मेरे घर पे आया था उसने कोई बात तो नहीं कही दी झूठी बूटी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है, तो बाल दोस्तों उस रात शिशुपाल के घर में जो परदेसी आया था वो कौन था? तो वो सम्राट अशोक था। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथों से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। न्याय तो बाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, न्याय मंत्री बनाने से पहले सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने हाथों पर लगी पहनी हुई जो अंगूठी थी, अंगूठी मानी मुद्रा, अंगूठी, उस किसके दे दी? तो उस शिशुपाल को दे दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। और कहा कि यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। अब आगे। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। अब कौन न्याय मंत्री था बाल दोस्तों? तो शिशुपाल अब न्याय मंत्री बन चुके थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके शुभ प्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था बाल दोस्तों। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की शुभ प्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। जब सम्राट अशोक ने, बाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया तब अपने हाथों से अंगूठी उसे दे दी थी। जो अंगूठी का मतलब था राजमुद्रा, यानी कि आज से वो न्याय मंत्री बन चुके हैं। न्याय मंत्री बनते ही उन्होंने नगर का, राज्य का सारा जो था वो अपने हाथ में ले लिया और नगर में, राज्य में तब से शांति रहने लगी। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं था। सभी लोग दरवाजे खुले छोड़कर जाते थे। अब आगे। अब क्या हुआ बाल दोस्तों? लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदारी की हत्या कर दी। पहरेदारी यानी दोस्तों, तो जो पहरेदारी करता है, चौकी करता है, जो पहरा देता है, उसको क्या कहते हैं बाल दोस्तों? तो पहरेदार। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना यानी दोस्तों कड़ी मेहनत करना। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी कि बहुत आश्चर्य होना। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। किसने हत्या की थी बाल दोस्तों? स्वयं सम्राट यानी कि अशोक, सम्राट अशोक ने उनकी हत्या की थी। सम्राट ने इस पहरेदार की हत्या की थी।
सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। करे तो क्या करे, खुद सम्राट ने यह जो पहरेदार थे उनकी हत्या की थी। अब न्याय करना शिशुपाल के लिए बहुत कठिन हो गया। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन यहाँ न्याय करना था बाल दोस्तों। भागे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अशोक ने पूछा शिशुपाल से कि अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने सहज साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया है। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, उन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर थे। तो क्या हुआ बाल दोस्तों, शिशुपाल को पता था कि पहरेदार की हत्या सम्राट अशोक ने की है और अपने मंत्री को आदेश दे दिया कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार किया जाए। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। यह किसने आदेश किया? शिशुपाल मंत्री ने। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। दूसरे ही क्षण जो सम्राट था उनके हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए, यानी कि चुप रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री ने कहा अशोक से, क्या तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य, पर वह उद्दंड था, सम्राट का उत्तर था। न्याय मंत्री ने पूछा, क्या तुमने पहरेदार की हत्या की है? सम्राट ने कहा, हाँ, मैंने की है, लेकिन वह बड़ा ही उद्दंड था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी तो हो ही, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका दिया। सिर झुकाना यानी बाल दोस्तों लज्जित होना। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। वो क्या हुए थे? शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे बाल दोस्तों। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। सम्राट अशोक का हृदय गदगद कब हो गया? जब शिशुपाल, न्याय मंत्री शिशुपाल अपनी परीक्षा में पास हो गया, तब सम्राट अशोक का हृदय गदगद हो गया। अब आगे। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। तो क्या लेकर बाल दोस्तों? सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। क्या कहा न्याय मंत्री ने? न्याय मंत्री ने कहा कि सज्जनों, मैं न्याय मंत्री हूँ, लेकिन ये भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, और यहाँ तो अपराधी कौन है? स्वयं सम्राट। और शास्त्रों में लिखा गया है कि राजा किनका रूप है? तो राजा ईश्वर का रूप है, इसीलिए उसे कौन दंड देगा? तो ईश्वर। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, इससे लोगों को शिक्षा मिले। तो शिशुपाल ने एक बहुत ही अच्छा न्याय सुनाया कि राजा की जगह राजा की बनवाई गई सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे।
जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। क्या कहा शिशुपाल ने? तो राजमुद्रा यानी कि जो अंगूठी थी न्याय मंत्री बनते समय राजा ने दी थी, वह उसे वापस कर रहे हैं कि सम्राट, यह राजमुद्रा आप वापस ले लो, मुझे इनका बोझ नहीं उठाया जाता। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनके और देखते हुए गदगद कंठ से कहा, कंठ यानी कि यह आवाज, कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आंखें खोलना यानी सच्चा ज्ञान देना। आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो बाल दोस्तों, इस न्याय मंत्री श्री श्रीदर्शन रचित न्याय मंत्री जो कहानी है, इससे हमें पता चलता है कि मंत्री हो तो कैसा हो। धन्यवाद।